प्रार्थना। इल्लमागारू के गर्भ से कष्ट होने पर जो बालक हुआ, प्राण छूट गए। शमी के वृक्ष के नीचे उसको रख दिया गया, एक कपड़े में लपेट कर रखा, पत्ते डाल दिए गए। शमी के पत्ते उस बच्चे पर डाले गए और डालने के बाद में वहां से इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट स्वामी चल दिए। देखिए, दूसरे गांव में जाकर निवास किया, बस वहां पर पहुंचे ही थे। समय आया, विचार करा कि चले। इल्लमागारू ने एक शब्द बड़ा भारी कहा, मैं चाहूं रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं वो भी इस शब्द को स्मरण में रहे। इल्लमागारू ने अपने स्वामी लक्ष्मण भट्ट जी से कहा, स्वामी जी अपन काशी जा रहे हैं, शिव जी का दर्शन करने के लिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए जा रहे हैं। इल्लमागारू ने कहा कि मैंने सुना है कि काशी जाने वाला या शिव जी के द्वार जाने वाला या शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला तो कभी दुखी नहीं होता, उसको तो दुख होना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम जाप करने वाला क्यों? ये पत्र में आया है, देखिए एक पत्र लिखा किसी ने, उस पत्र में लिखा है, नाम है यशोदा सोनी, भिलाई से है यशोदा सोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। यशोदा जी सोनी भिलाई से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। किधर बैठी दिखते हैं कोई? जहां कहीं भी बैठी हो, यशोदा जी सोनी भिलाई से। मैं 2 वर्ष से शिव महापुराण की कथा को सुन रही हूँ गुरु जी। मेरी माँ के घुटने में इतना दर्द रहता था कि वह ठीक से उठ बैठ नहीं पाती थी, और मेरे पापा भाई ने वही गांव के पास के डॉक्टर को दिखाया। जब वहां से भी आराम नहीं लगा तब हमारे बड़े शहर में लाकर दिखाया, वहां भी आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टरों ने उसका चेकअप करा तो बताया कि घुटने के हड्डियों के डॉक्टर को जब दिखाया तो कहा गया कि वहां घुटने में एक गठान हो गया है, उस गठान को निकालना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने तुरंत भर्ती होने के लिए बोल दिया। फिर मेरे पापा ने उनको वापस घर ला लिए और फिर मेरी माँ ने सारी बातें मुझे बताई। फिर आपने जो पीपल के पत्ते और बेलपत्र का उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री का पत्ता शंकर भगवान पे से लाकर उनको खिलाया और पानी भी पिलाना चालू करा। दूसरी बार उसी हॉस्पिटल में पुनः जांच करवाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा जो इनको पहले गठान थी वो गठान अपने आप गल चुकी है और अब इनको आराम है, अब ये नीचे भी बैठ सकती हैं, चल सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ पर भिलाई से धोख लगाने के लिए आई हूँ। मेरा नाम यशोदा सोनी, भिलाई की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी लिख कर दे रही हूँ। शिव की कृपा कैसे होती है मैं सबको वर्णन करना चाहती हूँ कि देव अधिदेव महादेव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। ऐसा है शिव कृपा, शिव की उदार, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भभूत में खजाना
क्या शमी के वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया, शमी के पत्तों से ढक दिया। हिल्लमागारू लक्ष्मण भट्ट दोनों जाते हैं। हिल्लमागारू ने कहा स्वामी काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय कई लोग, अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, मंदिर जाते हो शिव जी के, अगर ईमानदारी से बोलना, यदि मंदिर जाने पर भी तुमको अगर दुख रहेगा तो दुनिया तुम पर नहीं हंसेगी, दुनिया किस पे हंसेगी? बताओ, इतनी शंकर जी की भगत है, रोज लोटा भर के पानी चढ़ाने जाती है, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनने बैठ जाती है, टीवी चालू करिए और बैठ गई। इतनी शिव जी की भगत और इतना दुख। महाराज हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान चढ़ेगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। महाराज इतना दुख है, और अगर जल चढ़ाने पर भी, पूजन करने पर भी, आराधना करने पर भी, भक्ति करने पर भी, स्मरण करने पर भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो दुनिया, शिव जी भोलेनाथ जी, दुनिया आपसे कहेगी कि मैं शंकर का भजन करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का स्मरण करती हूँ। हाँ, वही हिल्लमागारू ने कहा कि शिव जी के काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय इतना ये घटना घट जाना, गर्भस्थ बच्चा 8 महीने का होकर समाप्त हो जाना, मर जाना, शांत हो जाना। दुनिया क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोगों के मन में क्या आएगा? स्वामी आप बताओ। शंभो लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोग क्या कहेंगे? तब लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा तुम्हारा पुत्र मर चुका, जन्म मरण मरण 3 शिव जी के हाथ में।